अगर आपके पास गीता है तो आप निकाल लीजिए, या वेदा बेस है, आप लैपटॉप पे हैं वेदा बेस पे भी निकाल सकते हैं। वेदा बेस आप नेट पे चेक करेंगे तो उसमें भी मिल जाएगा। तो ये इस प्रकार है श्लोक। सातया श्रद्धया युक्ता तस्य आराधनम ईहते लभते च तथा कामान माया एव विहितान हितान। तो आप में से जो भी भक्त इसको रिपीट करना चाहें, आपका स्वागत है, और हमें अपने शुद्धिकरण के लिए रिपीट करना चाहिए, रिसाइट करना चाहिए श्लोकास को। हरे कृष्ण, आपका स्वागत है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी मैं रिसाइट करूं। सतया श्रद्धया युक्ता तस्य दादनमीहते लभते च ततः कामान् मय्ये विविक्तानि तान्। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मैं बोलूं? हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। यस माता जी। सतया श्रद्धया युक्त तस्य आराधनम् ईहते लभते च तत्कामान् मया एव विहितान् हितान्। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। आप दोनों ने बहुत ही सुंदर रिसाइट किया, थैंक यू सो मच। और कोई भक्त रिसाइट करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, अदरवाइज हम स्टार्ट करते हैं फिर। हरे कृष्णा जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम तया प्रभु जी। श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान्। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु, क्या मैं बोल सकती हूँ? यस माता जी, आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। तस्या श्रद्धया युक्ता तस्य आराधनाम् ईहते लभते च ततः कामना माया विहितान् हितान्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो आप सभी ने बहुत सुंदर उच्चारण किया, और प्रभुपाद जी, गुरु महाराज सब चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा श्लोक मैं ये कह रहा था कि आप सभी ने बहुत सुंदर रिसाइट किया, और प्रभुपाद जी और गुरु महाराज चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा श्लोक याद करें, रिमेम्बर करें इनको, और श्लोका का उच्चारण करना बहुत अच्छा है और इससे हमारा अभ्यास होता है, तो ये हमें करते रहना चाहिए। तो हम इसको शुरू करते हैं। ये इस प्रकार है। शब्दार्थ और तात्पर्य जगतगुरु श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय। ये इस प्रकार है। ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त हैं। तो यहाँ पे चर्चा चल रही है कि देवी देवता के जो पूजा करते हैं, जो देवी देवता के पूजक होते हैं, तो मेहनत तो बहुत करते हैं ये, जैसा इसमें लिखा है कि यत्न करता है, देवी देवता की पूजा करने का विशेष यत्न करता है और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जाता है उनके पास। लेकिन सच बात क्या है कि सब कुछ आ कहाँ से रहा है? भगवान श्री कृष्ण से। सर्व कारण कारणम कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो देवी देवताओं की पूजा करने में क्या प्रॉब्लम है, ये हम डिस्कस करेंगे। तो पहले इसका तात्पर्य पढ़ लेते हैं एक बार। ये इस प्रकार है। देवतागण परमेश्वर की अनुमति के बिना अपने भक्तों को वर नहीं दे सकते। जीव भले ही यह भूल जाए कि प्रत्येक वस्तु परमेश्वर की संपत्ति है, किंतु देवता इसे नहीं भूलते। अतः देवताओं की पूजा तथा वांछित फल की प्राप्ति देवताओं के कारण नहीं, अपितु उनके माध्यम से भगवान के कारण होती है। तो यहाँ पे बहुत सुंदर बताया हुआ है प्रभुपाद जी ने
कि जो भी देवता दे रहे हैं अल्टीमेटली वो आ भगवान से ही रहा है, और देखने वाले को ये लग रहा है कि जबकि दे भगवान ही रहे। अतः देवताओं की पूजा तथा वांछित फल की प्राप्ति देवताओं के कारण नहीं, उनके माध्यम से भगवान के कारण ही होती है। अल्प ज्ञानी जीव इसे नहीं जानते, अतः वे मूर्खतावश देवताओं के पास जाते हैं, किंतु शुद्ध भक्त आवश्यकता पड़ने पर परमेश्वर से ही याचना करता है, परंतु वह शुद्ध भक्त का लक्षण नहीं है। जीव सामान्यतः देवताओं के पास इसीलिए जाता है क्योंकि वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए पगलाया रहता है। ये वाली जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो भी देवताओं के पास जा रहा है ना, देवी देवता की पूजा कर रहा है, उसको कुछ ना कुछ भौतिक कामना है जिसकी पूर्ति नहीं हो रही और उसके लिए वो पागल सा हो गया। जैसे एक बार हम चर्चा कर रहे थे तो हमने बोला था ना कि इस भौतिक जगत में जो लोग हैं वो काम पड़ने पे गधे को भी बाप बना लेंगे, तो यही मतलब है यहाँ पे। तो मतलब ऐसा नहीं है, देवी देवताओं की स्थिति काफी ऊंची है, लेकिन भगवान की कंपैरिजन में तो वो सब क्या है, बहुत तुच्छ है। मतलब हम लोगों से तो बहुत श्रेष्ठ हैं सारे देवी देवता, लेकिन भगवान के सामने अगर हम कंपैरिजन करें तो सारे देवी देवता क्या हैं, बहुत तुच्छ हैं उनके सामने। तो इस प्रकार से अगर किसी को कुछ चाहिए भी तो भी उसको भगवान की शरण में ही जाना चाहिए। फिर आगे क्या बताया गया, ऐसा तब होता है जब जीव अनुचित कामना करता है जिसे स्वयं भगवान पूरा नहीं करते। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लोग देवी देवता के पास जाते ही इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने भगवान से कुछ मांगा, भगवान ने देखा कि ये तो इसको डिजर्व ही नहीं करता, तो नहीं देते भगवान। तो इसको लगता है भगवान ने नहीं दिया तो चलो अभी देवी देवता से मांग लेता हूँ, चलो अभी किसी और के पास चला जाता हूँ। लेकिन उसको वो चीज ही चाहिए, बस किसी को हरे पैसा कृष्ण प्रभु जी। चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी बैकग्राउंड से ना काफी मतलब शोर सा आ रहा है, जैसे मतलब बहुत तेज हवा चल रही है, इस तरह की साउंड आ रही है काफी। ओके प्रभु जी, ओके, मैं एक सेकेंड ठीक करता हूँ, एक सेकेंड। थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी, अभी ठीक है? हरे कृष्ण प्रभु जी, अभी भी आ रही है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, बहुत मतलब बिल्कुल नहीं आ रही आवाज। अभी आ रही है प्रभु जी? हरे कृष्ण। हाँ जी प्रभु जी, अब आ रही है आवाज, अब आ रही है। ओके, तो मुझे अभी मैं हमारी था तो मैं थोड़ा साइड में हूँ, तो क्षमा कीजिएगा अगर थोड़ा वॉइस थोड़ा कम आए तो क्षमा कीजिएगा। मैं तेज बोलने की कोशिश कर रहा हूँ पूरा। तो हम ये चर्चा कर रहे थे कि भगवान यहाँ पे बता रहे हैं जो देवी देवताओं की पूजा कर रहा है वास्तव में वो मतलब रिकमेंडेबल नहीं है। मतलब भगवान इसको रिकमेंड नहीं करते कि आपको अगर कुछ चाहिए तो आपको अपने पिता से मांगना चाहिए या किसी दुकानदार से मांगना चाहिए। मतलब जैसे एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं इसको, देवी देवता की पूजा क्यों गलत है या किस प्रकार से इसको समझें। तो जैसे एक छोटा बच्चा है, जो बच्चा है वो उसके मन में इच्छा है कि मैं भी सिगरेट पीऊंगा, और वो बच्चा जो है वो 12 साल का है। तो वो अगर दुकानदार के पास जाएगा और उनको बोलेगा कि मुझे एक सिगरेट पीनी है, तो दुकानदार ये नहीं देखेगा कि ये बच्चा है और इसको सिगरेट पीने से नुकसान हो सकता है, और वो उसको सिगरेट दे देगा। लेकिन अगर वही बच्चा अपने पिताजी से कहेगा
कि पिताजी आज मेरा सिगरेट पीने का मन कर रहा है, तो पिताजी क्या करेंगे, उसको एक थप्पड़ लगा देंगे। तो यही अंतर है देवी देवताओं में और भगवान में। अगर ये एग्जाम्पल हम याद रखते हैं तो हमें कभी भी माइंड में डाउट नहीं आएगा कि क्या स्थिति है। तो इसी प्रकार से है कि कोई भगवान से कुछ मांग रहा है और भगवान ने उसको नहीं दिया तो वो देवी देवता के पास चला गया, और देवी देवता जो होते हैं वो बाध्य हो जाते हैं देने के लिए। वो सही गलत नहीं देख पाते कि इस चीज को देने से इसका नुकसान हो जाएगा। देवी देवता ये नहीं देखते, उनको देना पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम शास्त्रों में से समझते हैं कि जैसे हम देखते हैं हिरण्यकश्यपु ने बहुत कठिन तपस्या की, इतनी कठिन तपस्या की कि उसके सिर में से अग्नि निकलने लगी और सारे लोग जो है जलने लगे। तो जो ये भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो भी त्रिकालदर्शी होते हैं। जैसे भगवान त्रिकालदर्शी हैं, तो ये भक्तों के पास भी जो शुद्ध भक्त हैं उनके पास एक गुण आ जाता है कि वो देख सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है। तो ब्रह्मा जी की ये पूजा कर रहा था और ब्रह्मा जी को पता है ये आगे गड़बड़ करेगा, लेकिन ब्रह्मा जी क्या हो गए, बाध्य हो गए कि इसने मुझे पुकारा है और इसने मेरी ये तपस्या वगैरह की है, तो अब मुझे इसको वरदान देना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। ये फंस गए ना, मतलब पता है गड़बड़ करेगा लेकिन फिर भी देना पड़ेगा। तो फिर उसने तरह तरह की कंडीशन लगाई, ब्रह्मा जी ने उनको पूरा किया। लेकिन उसमें पहले वो क्या कहता है कि मेरे को अमर बना दो, तो ब्रह्मा जी ने बोला कि मैं खुद ही अमर नहीं हूँ तो मैं आपको अमर कैसे बनाऊं। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि देवता जो हैं वो बाध्य हो जाते हैं वरदान देने के लिए, लेकिन भगवान के साथ ऐसी कंडीशन नहीं है। भगवान पूरी तरह से स्वतंत्र है। एक बात तो ये है समझने के लिए। एक दूसरी बात ये है कि जो यहाँ पे बताया गया कि देवता भी जो दे पा रहे हैं ना वो अल्टीमेटली भगवान से ही रहा है। तो कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं है। जितने भी देवी देवता हैं अगर कुछ दे भी रहे हैं किसी को तो वो भी अल्टीमेटली भगवान से लेके ही दे रहे हैं। मतलब इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक्चुअली मान लीजिए आपने मांगा कि भगवान मुझे एक एप्पल दे दीजिए, और वो एप्पल जो है वो भगवान के गोडाउन में रखा हुआ है, उसमें से उठा के कोई देवी देवता हमें दे रहा है। किस प्रकार से? तो अल्टीमेटली सब भगवान के ही गोडाउन से रहे हैं, सब कुछ भगवान ही प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन जो अल्प बुद्धि है उनको क्या लग रहा है कि ये वाला देवता ने दे दिया, इस वाले देवी ने दे दिया, इस बाबा ने दे दिया, लेकिन अल्टीमेटली कौन दे रहा है? भगवान दे रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी आवाज़ ना बहुत लो आ रही है आपकी ना, मतलब ज़्यादा हाई नहीं है, मतलब नॉट ठीक से सुनाई नहीं दे रहा प्रभु जी। सॉरी। हरे कृष्ण हरिहर प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी आप हेडसेट से कर रहे हैं क्लास? हेडसेट लगाया हुआ है? हाँ प्रभु जी, हेडसेट ना थोड़ा मूव कर रहा है, या पीछे से विंड ब्लो हो रही है ऐसा लग रहा है, या तो आप उस बैकग्राउंड में जहाँ हवा ब्लो हो रही है, अगर वो नहीं हो रहा तो हेडसेट आपका हिल रहा है, तो हेडसेट को एक बार फिक्स कर लीजिए और आई थिंक देन यू आर गुड। ओके प्रभु जी, थैंक यू। थैंक यू प्रभु। और कम क्लोज टू द हेडसेट इफ पॉसिबल। ओके प्रभु जी। यस प्रभु जी, अभी बेटर है प्रभु जी। प्रभु जी अभी और बेटर हो सकती है इससे, अभी भी थोड़ी लो ही है प्रभु जी। ओके मैं प्रभु जी ठीक है, मैं हेडसेट हटा रहा हूँ, लेकिन यहाँ थोड़ा मैं बाहर हूँ तो थोड़ा साउंड हो सकता है। नहीं ठीक है प्रभु जी, अब ठीक आ रही है। बस माइक देखिए आपके मुंह के पास हो माइक पे, ताकि साउंड प्रॉपरली वो होता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ठीक है। ओके अब ठीक है। ओके प्रभु जी, थैंक यू। सो हम ये चर्चा कर रहे थे कि जो देवी देवता अल्टीमेटली हमें दे रहे हैं वो भगवान से ही रहा है, भगवान से कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं है। तो हम अगर श्रीमद् भागवतम में से उदाहरण देखें जिसमें ये क्लियरली प्रूव होता है कि जब देवी देवता भगवान को नहीं एक्सेप्ट करते या भगवान की अथॉरिटी को नहीं एक्सेप्ट करते तो भगवान उनको प्रूव भी कर देते हैं कि परम भगवान श्री कृष्ण ही है। जैसे हम देखते हैं ब्रह्म विमोहन लीला में, तो ब्रह्मा जी ने देखा कि अघासुर जो है वो इतना राक्षस है और
ये छोटे से बालक कन्हैया ने इनका वध कर दिया और ये जो है इनको मुक्ति प्राप्त हो गई। तो ये देख के ना ब्रह्मा जी विमोहित हो गए। वो ये सोचने लगे कि छोटा सा जो बालक है कन्हैया और ग्वाल बाल का झूठा खा रहा है, तो ये कैसे भगवान हो सकता है, ये कौन है, ये वास्तव में कौन है। तो ये ब्रह्मा जी ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। और जब परीक्षा लेने गए ब्रह्मा जी, तो उन्होंने उनके बछड़ों को और उनके मित्रों को चुरा लिया भगवान के। और भगवान ने क्या किया, आपने कृष्णा लिटिल कृष्णा में देखा हो, बहुत सुंदर तरीके से उसमें दिखाया कि भगवान ने ही अपने में से ही सारे बछड़े बना दिए और सारे ग्वाल मित्र बना दिए। और 1 साल तक जो भी बछड़े हैं उनकी माताएं, मतलब जो गैया थी, वो बहुत अपने बछड़ों से प्रेम करने लगी, और जो माताएं हैं वो अपने पुत्रों से बहुत प्रेम करने लगी। कारण क्या था, क्योंकि उनके अंदर वास्तव में वो सब उनके बालक नहीं थे, वो सब कौन थे, वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। और फिर जब ब्रह्मा जी ऊपर से देख रहे हैं कि नीचे तो सब कुछ सेम चल रहा है, सब ठीक चल रहा है, और मैंने तो इनको चुरा लिया बच्चों को, बछड़ों को, तो ये सब कैसे हुआ। तो ब्रह्मा जी विमोहित हो जाते हैं। फिर वो आके भगवान से अपनी गलती मांगते हैं, क्षमा याचना करते हैं। तो इस लीला में हमने देखा कि भगवान जो है उनकी स्थिति ब्रह्मा से ऊंची है। इसके अलावा एक और लीला आती है श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में ही, जब भगवान के पौत्र हैं ये अनिरुद्ध जी, तो उनका जो है वो प्रेम प्रसंग है उषा जी के साथ, जो बाणासुर की पुत्री हैं। तो बाणासुर जो है वो शिव जी का बहुत बड़ा उपासक है, और शिव जी ने उसको वरदान दिया था कि जब भी युद्ध में तुम परेशानी में होगे या हारने वाले होगे, तो तुम मेरा ध्यान करना, मैं वहां पे तुम्हें सहायता करने के लिए आ जाऊंगा। तो अब युद्ध चल रहा है। युद्ध किस लिए हुआ कि अनिरुद्ध जो है वो भगवान श्री कृष्ण के पौत्र हैं, और उषा जो है ये बाणासुर की पुत्री है। तो ये दोनों आपस में प्रेम करते हैं, विवाह किया इन्होंने। तो अब क्या हुआ कि बाणासुर को जब ये पता चला, ये पूरी कथा है, आप पढ़ सकते हैं श्रीमद् भागवतम में। तो जब बाणासुर को पता चला तो वो क्रोधित हो गया। तो उसने अनिरुद्ध जी को अपहरण, मतलब उनको बंधक बना लिया। अब जब ये बात भगवान श्री कृष्ण बलराम जी को पता चली, तो उन्होंने बाणासुर की राजधानी पे आक्रमण कर दिया। तो अब यहाँ से भगवान की साइड से लड़ने के लिए भगवान कृष्ण हैं, बलराम जी हैं, और यदुकुल के योद्धा हैं। और वहां से जो बाणासुर है उसने शिव जी को बुला लिया लड़ाई करने के लिए, आह्वान किया। शिव जी आ गए, गणेश जी आ गए, कार्तिकेय आ गए, ये सब फाइट करने के लिए आए हैं। तो फाइट हो रही है भगवान कृष्ण के बीच और भगवान शिव के बीच, और इस प्रकार से वर्णन है। तो उस युद्ध में भी फिर आगे वर्णन आता है कि उन्होंने शिव ज्वर छोड़ा। शिव ज्वर जो है वो एक बाण है, जो शिव जी का बहुत टॉप मोस्ट बाण है। और यहाँ से भगवान श्री कृष्ण ने नारायण अस्त्र छोड़ दिया। तो शिव अस्त्र जो है वो बहुत गर्मी कर रहा था, और भगवान का जो नारायण अस्त्र है उसने बिल्कुल ही ठंडा कर दिया, बिल्कुल सब कुछ। और फिर भगवान श्री कृष्ण ने एक अस्त्र छोड़ा जिससे जो लगा शिव जी को, तो शिव जी को ना क्या हुआ, जमाई आने लगी, शिव जी को नींद आने लगी, शिव जी लेटने लगे वहीं पे युद्ध क्षेत्र में। तो हम देख सकते हैं कि शिव जी और ब्रह्मा जी जो हैं वो सबसे बड़े देवी देवता हैं, लेकिन उनकी भी भगवान के सामने क्या स्थिति हो जाती है, मतलब हम देख सकते हैं। और भगवान ने इजीली शिव जी को युद्ध में परास्त कर दिया, और फिर बाणासुर को भी हरा दिया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि चाहे शिव जी हों चाहे ब्रह्मा जी हों, जो सबसे बड़े देवता हैं, वो भी भगवान के सामने तुच्छ हो जाते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें उनका किसी तरह से कुछ अपमान करना है, लेकिन जो स्थिति है वो समझनी है कि ये कोई भी सेंसिबल आदमी सोचेगा, इंटेलिजेंट व्यक्ति सोचेगा कि अगर शिव जी परम भगवान होते तो वो किसका ध्यान कर रहे हैं आंखें बंद करके, या वो किसका नाम जप रहे हैं। शिव जी भी नाम जपते हैं, ब्रह्मा जी भी नाम जपते हैं, दुर्गा देवी भी नाम जपती हैं, नानक देव जी भी नाम जपते हैं, ईसा मसीह भी नाम जपते हैं,
इस्लाम में भी नाम जपा जाता है, बुद्धिज्म में भी नाम जपा जाता है। तो ये सब सबके सब जो नाम जप रहे हैं, किसका नाम जप रहे हैं? किसी का तो नाम जप रहे होंगे ना। तो अगर हम शास्त्रों में ध्यान से देखें तो सब शास्त्रों का कंक्लूजन एक ही है। जो इस्कॉन में 4 डे सेशन होता है उसमें और डिटेल में बताया जाता है ये सब चीजें, बट कंक्लूजन यही है कि सब नाम जप रहे हैं। और कोई ध्यान से इस्लाम की भी किताबों को पढ़े तो कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। अगर कोई ओपन माइंड से पढ़े ना गीता को और कुरान को, तो कंक्लूजन यही निकल के आएगा, श्री कृष्ण परम भगवान है। और गुरु ग्रंथ साहिब में तो सीधा सीधा लिखा हुआ है। और बाकी भी जितने भी रिलीजन हैं, अगर कोई ध्यान से समझे तो सब यही इंडिकेट कर रहे हैं कि परम भगवान एक ही हैं, क्योंकि कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है किसी भी धार्मिक ग्रंथ में, कोई आपस में मत भिन्नता नहीं है। ईसाई लोग भी, जैसे जीसस क्राइस्ट भी खुद कहते हैं कि मैं भगवान का पुत्र हूँ, इस प्रकार से वर्णन आता है। और कुरान में वर्णन आता है कि जो परम भगवान है, जो ईश्वर है, जिसको वो अल्लाह बोलते हैं, उसका रंग सफेद नहीं है, मतलब उसका रंग काला है। तो अगर कोई सेंसिबली अपना दिमाग ओपन रख के सोचेगा तो सारे के सारे शास्त्र जो है वो क्लियर बता रहे हैं कि परम भगवान श्री कृष्ण है। लेकिन लोग ठीक से पढ़ते भी नहीं है और ठीक से फॉलो भी नहीं करते उन चीजों को, तो इसलिए प्रॉब्लम हो जाती है। अदरवाइज सारे शास्त्र जो है वो यही कंक्लूड कर रहे हैं कि परम भगवान श्री कृष्ण है। यहाँ तक कि जो आदि शंकराचार्य हैं, जिन्होंने मायावाद की स्थापना की और बोला जीव और ईश्वर एक ही है, लेकिन लास्ट में वो भी क्या बोल रहे हैं कि भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। वो खुद बोल रहे हैं कि अब गोविंद का नाम ले, गोविंद का भजन कर। तो इस प्रकार से कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है किसी भी शास्त्र में, किसी भी धर्म में, अगर कोई ठीक से समझे अपने बुद्धि को खोल के। तो जो भी देवी देवताओं से हमें मिल रहा है वो परमानेंट नहीं है, थोड़ी देर का है। और अच्छा क्या है कि अगर हमें कुछ कामना भी है तो वो हम भगवान से मांगे, क्योंकि भगवान हमारे पिता हैं। और पिता जो है वो हमें जो हमारे लिए उचित है वो देगा। हम दुकानदार से मांगेंगे तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया सिगरेट का, तो सिगरेट तो मिल जाएगी लेकिन उससे मुझे ही कैंसर हो जाएगा। लेकिन मैं अपने पिता से मांगता तो वो मुझे कभी भी सिगरेट नहीं देंगे। तो इस प्रकार से हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भगवान की ही सेवा करनी चाहिए। सारे शास्त्रों का यही निचोड़ है। और शास्त्रों में जैसे उदाहरण भी आता है कि किसी की कोई भौतिक कामना होती है, जैसे ध्रुव महाराज के मन में कुछ कामना थी कि उनका अपमान कर दिया उनकी सौतेली माता ने, तो उन्होंने भक्ति की भगवान श्री कृष्ण की। 5 साल के बालक हैं और वो वन में चले गए अकेले, वहाँ शेर चीते सब घूम रहे हैं। तो उनके चरित्र से हमें सीखना चाहिए कि भक्ति की ना तो कोई उम्र होती है और भक्ति के लिए ना कोई बैरियर है। मतलब भक्ति हमारे उम्र पे डिपेंडेंट नहीं है। जैसे हमारे कांग्रेगेशन में बहुत सारे छोटे बच्चे हैं, वो बहुत सुंदर बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और बहुत सुंदर कीर्तन करते हैं। तो कार्तिक प्रभु जी हैं, माधव प्रभु जी हैं और अन्य भक्त हैं। तो ये सब क्यों कर पाते हैं वो? क्योंकि भक्ति की ना कोई उम्र नहीं है कि आप इतने साल के हो जाओगे तो आपकी भक्ति ऊंची हो जाएगी, ऐसा नहीं है। जो भक्ति करना चाहे, और उसके लिए कोई रुकावट भी नहीं है। रुकावट केवल हमारे मन में है कि ये रुकावट है, ये परेशानी है। जबकि अगर हम भगवान को सरेंडर हो जाएं, भगवान के शरणागत हो जाएं, तो हमारे लिए कोई भी रुकावट नहीं है। भगवान हमारी हर परिस्थिति में मदद ही करते हैं और जो भी हो रहा है हमारे जीवन में वो हमारे शुद्धिकरण के लिए हो रहा है। तो ये बात अगर हम ध्यान रखते हैं ना, तो हम हर बात पे दुखी होना बंद कर देंगे। ये हो गया फिर हम दुखी हो गए, अब भक्ति थोड़ी ढीली पड़ गई। तो इसके कॉन्टेक्स्ट में एक छोटा सा बात याद आ गया तो शेयर कर रहा हूँ। एक लेक्चर में गौर गोपाल प्रभु जी ने बोला था, एक छोटा सा वीडियो था, तो उसमें बोला उन्होंने कि अगर मैं आपको एक जोक सुनाऊं अभी, तो आप उस जोक पे एक बार हंसोगे, फिर मैं आपको फिर वही जोक सुनाऊं तो हो सकता है आप में से कुछ भक्त दोबारा भी हंस दें। फिर मैं अगर उस जोक को तीसरी और चौथी बार सुनाऊं तो आपको लगेगा कि ये पागल हो गया है, ये क्या बोले जा रहा है आप सुना। तो उन्होंने क्या बोला, प्रभु जी ने इससे क्या टीचिंग दी कि अगर आप एक जोक जो है, एक कोई भी मजाक है, उस पे एक बार हंसते हो, बार बार नहीं हंसते, तो इसी प्रकार से आपके जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं, जो भी परिस्थितियां हैं सो कॉल्ड, जिनकी वजह से हम सोच रहे हैं कि अभी मैं भक्ति अच्छे से नहीं कर पा रहा, जो आपका मन कह रहा है कि आपकी ये परिस्थिति है इसलिए आप अच्छी भक्ति नहीं कर पा रहे, ये आपका हम सबका मन बोलता है। तो उत्तर ये है कि जब आप सेम जोक पे, सेम मजाक पे बार बार नहीं हंसते,
तो सेम परिस्थिति पे बार बार रोने की भी क्या आवश्यकता है? मतलब जिसकी जो स्थिति है वो स्थिति है, उसमें रोने से थोड़ी कुछ होगा। हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और उसके हिसाब से कार्य करना चाहिए, जैसे प्रहलाद महाराज ने किया। उनको पता है कि उनका पिता असुर है, उनको पता है कि उनका पिता उनको दंड देगा, कष्ट देगा, लेकिन उन्होंने अपना काम, अपनी भक्ति नहीं बंद की, अपना प्रचार कार्य नहीं बंद किया। तो इसी प्रकार से हमें भी जो सो कॉल्ड थोड़ी बहुत परेशानियां आती हैं, शरीर से संबंधित, मन से संबंधित और किसी भी तरह की परेशानियां, तो हमें भक्ति को बिल्कुल भी कम नहीं करना चाहिए, बल्कि बढ़ाना चाहिए। क्योंकि संसार में तो कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा, ये है ही दुखालय, यहाँ कुछ ना कुछ संकट आता रहेगा। तो एक तो ये भी बात है कि नए नए संकट आएंगे, तो उससे भी नहीं घबराना, और जो परमानेंट हमारे साथ जो भी परिस्थिति है उससे भी नहीं घबराना चाहिए। तो हमें ये बात अपने माइंड में फिक्स करनी है कि जो मनुष्य जीवन है वो बहुत दुर्लभ है। 84 लाख योनियां भोगने के बाद, कुत्ता बिल्ली बनने के बाद, मच्छर बनने के बाद हमें मनुष्य जीवन मिला है, और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं अगर हमारा दिल्ली में हम रहते हैं, जो जहाँ भगवान स्वयं रहे हैं। तो हम सब पे बहुत कृपा है, और यहाँ पे भक्ति करना बहुत सुलभ है। और कलयुग में भगवान ने और सुलभ बना दिया कि अब भगवान का नाम लो और इससे ही आपको कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। तो इससे सस्ती चीज, इससे डिस्काउंटेड चीज कहाँ मिलेगी, जिसमें आपको 1 रुपया भी नहीं खर्च करना, भगवान का नाम लेना अपनी जीवा से, और कहीं पे भी ले सकते हैं आप भगवान का नाम। तो ये हमें भगवान का नाम लेना चाहिए, जो कलयुग का युग धर्म है। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो इस्कॉन में पहले ही सिखाई जाती है कि हमें भगवान का नाम लेना है। तो ये 16 अक्षर का भगवान का नाम है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ब्रह्मा जी नारद जी को बोलते हैं कलि संतरण उपनिषद में, इति षोणशकम नाम नाम कलि कलमश नाशनम नातः परतरोपाया सर्व वेदेषु दृश्यते। कि सारे वेद उपनिषद में देखने के बाद ये 16 अक्षर का नाम ना कंक्लूजन है। इसमें एक और थोड़ा सा ह्यूमरस बात है, वो शेयर करता हूँ कि पहले के टाइम में जो होते थे शास्त्र, मोटे मोटे शास्त्र होते थे, मोटे मोटे ग्रंथ होते थे, वेद होते थे। फिर भगवान ने देखा अब स्थिति कम होती जा रही है, लोगों के अंदर बुद्धि कम है, तो फाइनली श्रीमद् भागवतम आया, जिसमें सीधा सीधा बताया कि श्री कृष्ण परम भगवान है। लेकिन आप अगर कलि संतरण उपनिषद उठा के देखें ना, नेट पे सर्च करें, तो वो 1 पेज का उपनिषद है, 1 पेज का। कली को तरने के लिए जो उपनिषद है वो कितने पेज का है? 1 पेज का। अब किसी के मन में ये उत्कंठा हो सकती है कि 1 पेज का उपनिषद क्यों लिखा कलयुग के लिए, 1 पेज का उपनिषद, जिसमें नारद मुनि ने प्रश्न पूछा और ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया और खत्म हो गया उपनिषद। बस इतना ही बताया कि ये 16 अक्षर का जो नाम है इसका जप करो। तो एक्चुअली इसमें इस प्रकार से समझना चाहिए हमें कि हम 12वां स्कंद देखें श्रीमद् भागवतम का, तो कलयुग के अंदर आने वाले समय में और ज्यादा कलह बढ़ेगा, और ज्यादा पतन बढ़ेगा, और तरह तरह की प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। तो लोगों के अंदर बुद्धि बचेगी ही नहीं, इतना इतना हो जाएगा लास्ट में, लोग बिल्कुल बहुत छोटे बौने हो जाएंगे, अपने बच्चों को मार के खाने लगेंगे, वेश्यावृत्ति होगी, और बहुत तरह तरह का कबाड़ मचेगा। 4,32,000 जो साल उम्र है कलयुग की, तो लास्ट में इतना तक प्रॉब्लम होने वाली है। तो इतनी प्रॉब्लम्स में लोगों का आप सोच सकते हैं मन कितना नीचे हो चुका होगा। तो ब्रह्मा जी ने भगवान की कृपा से जो हमें उपनिषद दिया, कलि संतरण उपनिषद, वो केवल 1 पेज का दिया कि चाहे कितने ही तुम नीचे गिर जाओ, लेकिन 1 श्लोक तो पढ़ सकते हो ना। 1 श्लोक में क्या पढ़ना है कि ये कलयुग की चाहे जितनी भी बुरी स्थिति हो जाए, 4,32,000 साल जो एज है इसकी कलयुग की, तो उसमें से 5,000 साल बीते हैं, और आगे अभी 10,000 साल तक इसको हमें प्रचार होगा, और उसके बाद फिर कलयुग तेजी से बढ़ने लगेगा। तो कंक्लूजन ये है कि ये भगवान का जो नाम है ये पूरा प्रामाणिक है, और कलयुग के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज ही है भगवान का नाम लेना। तो आप जो भी भक्ति कर रहे हैं उसमें अगर भगवान का नाम नहीं है ना, तो भक्ति पूर्ण नहीं है। भक्ति की शुरुआत ही कलयुग के अंदर क्या है कि भगवान का नाम लीजिए। तो हमें भगवान का नाम लेना चाहिए, और यही हमारा युग धर्म है, इससे ही हमारा सारा प्यूरिफिकेशन होगा। और इसके अलावा भक्ति में जो आगे बढ़ने के लिए जरूरी चीज है कि हमें एक प्रामाणिक गुरु को स्वीकार करना चाहिए, और उनको आत्मसमर्पण करना चाहिए, उनकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। तो भक्ति रसामृत सिंधु में ये वर्णन आता है कि भक्ति के जो अंग हैं उनमें से शुरू के जो 4 अंग हैं, जो सबसे पहले हैं, उनमें सारे के सारे किससे संबंधित हैं? गुरु से संबंधित है, प्रामाणिक गुरु से। तो जो गुरु है वो कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है,
जैसा कभी कभी हम अपनी छोटी बुद्धि के कारण सोच सकते हैं, वो देखने में हमारे जैसे लग सकते हैं, उनके भी 2 हाथ हैं 2 पैर हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी ऑर्डिनरी नहीं है। उनका एक एक वाक्य दिव्य है, उनका एक एक उनका सोचना दिव्य है, और वो एक एक अपने डिसाइपल को देख सकते हैं। ये कोई ऑर्डिनरी बात नहीं है कि वो चाहे अमेरिका में अभी गुरु महाराज, तो भी वो हम सबको देख सकते हैं, जज कर सकते हैं कि अभी ये क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, ये आगे क्या करेगा, उनको सब पता है, कुछ भी उनसे छुपा नहीं है। तो इस प्रकार से ये चीज याद रखते हुए हमें उनकी आज्ञाओं का पालन करने का प्रयास करना चाहिए। और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे गुरु महाराज मिले जिनसे हम इतना इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं, और हमें उनसे पूछना चाहिए कि हम क्या सेवा करें, कैसे करें। तो उनसे हम मार्गदर्शन ले सकते हैं वॉइस नोट पे। तो इससे हमारा आदान प्रदान बढ़ता है, जो आवश्यक है एक शिष्य के लिए, और उससे उसको गुरु की कृपा भी प्राप्त होती है। और इसके अलावा इस श्लोक में हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि ये देवी देवताओं की स्थिति है कि वो जो भी देंगे वो परमानेंट नहीं है, थोड़े टाइम तक रहेगा, नष्ट हो जाएगा। चाहे रावण हो, चाहे हिरण्यकश्यपु हो, सबको बड़े बड़े वरदान दिए शिव जी ने, ब्रह्मा जी ने, लेकिन वो सबका क्या हो गया, बेड़ा गर्क हो गया। लेकिन वहीं पे आप देखिए ध्रुव महाराज को, प्रहलाद महाराज को इतना संकट आया, लेकिन उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाया। तो कारण क्या है कि उन्होंने भी एक प्रामाणिक गुरु की शरण ली। जो हम गुरु की बात कर रहे थे, तो जो भी बड़े महाभागवत हुए वो इसीलिए भक्ति अच्छे से कर पाए क्योंकि उन्होंने एक प्रामाणिक गुरु की शरण ली। प्रामाणिक गुरु की शरण लेने का मतलब है उनकी आज्ञा का पालन करना। जैसे ध्रुव महाराज को नारद मुनि ने कहा कि आप वन में जाओ और ये ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करो, तो उन्होंने उनको कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा कि इससे क्या होगा, कैसे होगा, होगा नहीं होगा, जो बोला उन्होंने कर दिया। तो 6 महीने में भगवान उनके सामने स्वयं प्रकट हो गए। प्रहलाद महाराज ने अपने गुरु नारद मुनि से सुना, माता के गर्भ, कयादूत जी के गर्भ में थे वो, और सुन के उनको उन्होंने अप्लाई किया अपने जीवन में कि ये तो दुखालय है, यहाँ पे सब लोग चबी हुई चीज को दोबारा चबा के, जो सुबह गोकुलानंद प्रभु जी बता रहे थे कि गन्ने के रस में से रस निकल चुका है, हमें लग रहा है अभी और निकलेगा रस, अभी और निकलेगा रस, तो रस है ही नहीं, तो निकलेगा कहाँ से। और वो किसी से डर नहीं रहे प्रहलाद महाराज, इतना कष्ट दे रहे हैं। तो हमें भी भय नहीं करना चाहिए भगवान की भक्ति में, भगवान के प्रचार में। हमें अपनी सिचुएशन के हिसाब से डील करना है लोगों को, लेकिन भय करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर हम भगवान को शरणागत हैं, अपने गुरु को शरणागत हैं, हमारा भी कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। और इसके अलावा हम देख सकते हैं वाल्मीकि जी का उदाहरण कि वो पहले बड़े डकैत थे और फिर वो भी नारद मुनि से मिले और उन्होंने बोला कि आप मरा मरा बोलो, और फिर राम बन गया वो, और उनके जीवन में भी इतना सुंदर परिवर्तन हुआ। तो उनके जीवन में भी क्यों परिवर्तन हुआ? क्योंकि उन्होंने एक प्रामाणिक गुरु की आज्ञा का पालन किया। मृगारी के जीवन में भी परिवर्तन हुआ, वो शिकारी है, लेकिन उन्होंने भी एक प्रामाणिक, उनको भी नारद मुनि मिले, उन्होंने बोला कि आप अपना धनुष तोड़ दो और भगवान का नाम लो, तुलसी का पौधा लगाओ। तो उन्होंने भी उनकी बात मान ली, अपना दिमाग नहीं लगाया कि मैं कैसे रहूंगा, कैसे होगा, जो उन्होंने बोला कर दिया। तो हो सकता है कई बार हमें भी हमारे जो गुरु महाराज हैं कोई ऐसी आज्ञा दे दें जो हमें अपनी बुद्धि लगाएं तो हमें समझ ना आए, लेकिन जो अच्छा डिसाइपल है ना वो फिर भी कर देगा उसको, कि जो भी होगा ना वो अच्छा ही होगा। तो इस प्रकार से हमें अपनी शरणागति बढ़ानी चाहिए, क्योंकि हम नहीं देख सकते आगे क्या होने वाला है और वास्तव में मेरे लिए क्या हित है मेरा, हमें नहीं पता। एक श्लोक आता है ना, अपना हित अहित ना ही जानी, ये बोलते हैं सनातन गोस्वामी पाद चैतन्य महाप्रभु को। तो एक्चुअल में हमें नहीं पता हमारा हित क्या है, तो हमारे गुरुजन जानते हैं और हमें उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। और एक लेक्चर में हिज ग्रेस परेश प्रभु जी ने भी ये चीज बताई थी कि हम कितना भी कोशिश कर लेना, हम अपने मन से अलग नहीं हो सकते। ये जो हमारा मन है हमारे साथ जो चिपका हुआ है, उससे हम अलग तभी हो सकते हैं जब हम भगवान की बात को मानने लगे, और जो भगवान के प्रामाणिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, गुरु महाराज, वरिष्ठ वैष्णवगण, उनकी बात मान लें, भले ही हमें ना भी समझ आ रही हो, तो भी अगर हम उनकी बात मानेंगे ना, तो हमसे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, और फिर हमसे हमारा मन जो हमें परेशान करता है उससे हमें दूर कर देंगे भगवान। मतलब हमारे मन को क्लीन कर देंगे, जो भी इसमें कंटेमिनेशन है वो क्लीन हो जाएगा। तो ये आज्ञा पालन का गुण हमें सीखना चाहिए, एक प्रामाणिक गुरु की शरण लेनी चाहिए। और गुरु वही है जो भगवान श्री कृष्ण का शुद्ध भक्त हो, वैष्णव परंपरा में हो। तो ये चीजें हमें देखनी चाहिए। बाकी हमें भगवान अवतार देवी देवता बुक है गुरु महाराज की,
उसको हमें पढ़ना चाहिए। उसके अंदर ये हम डिटेल में समझ सकते हैं कि वास्तव में भगवान श्री कृष्ण की क्या स्थिति है। अद्वितीय भगवान है, वो वही परम भगवान है। तो सारे शास्त्रों का निचोड़ उस बुक में है, भगवान अवतार देवी देवता, वो हमें पढ़नी चाहिए। इसके अलावा गुरु शिष्य दीक्षा, जो गुरु तत्व क्या है, तो गुरु महाराज की एक और बुक है गुरु शिष्य दीक्षा, वो भी हमें पढ़नी चाहिए, जिससे हमें क्लियर हो कि गुरु की क्या स्थिति है और हमें गुरु क्यों धारण करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे विराम करता हूँ, और जो बीच में डिस्टरबेंस हुई उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आपका कोई प्रश्न हो या कोई एडिशन हो तो आपका स्वागत है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। ऑल ग्लोरीज टू गुरु महाराज। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। आनंद कृष्णा प्रभु, प्लीज आप कुछ ऐड कीजिए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, आई थिंक यहाँ पे क्वेश्चन है आश्रय गोविंद प्रभु, ट्राइंग टू आस्क सम क्वेश्चन। आश्रय गोविंद प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन था कि ये रिट्रीट क्या है? रिट्रीट कह रहे हैं? या प्रभु जी। ओके, तो रिट्रीट एक्चुअली गुरु महाराज साल में एक बार रिट्रीट करते हैं। रिट्रीट का अर्थ है जैसे गेट होता है ना, जैसे भौतिक जगत में गेट टुगेदर होता है, पार्टी होती है, दोस्त